हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग को मेरी आवाज़ जो है आ रही है? अच्छा, आप लोग के साथ जो है स्क्रीन जो है शेयर हो रही है? स्क्रीन आप लोग को नज़र आ रही है? ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। हमारा जो टॉपिक है वो है कैनाल आउटलेट्स या कैनाल मॉड्यूल्स। इसको हम जो है कैनाल आउटलेट्स भी कहते हैं, कैनाल मॉड्यूल्स। कैनाल मॉड्यूल्स या कैनाल आउटलेट्स क्या है? A canal outlet or a module is a small structure built at the head of the water course so as to connect it with a minor or a major distributary channel. कैनाल आउटलेट या कैनाल मॉड्यूल क्या है? ये हमारे पास एक स्मॉल स्ट्रक्चर है जिसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं वाटर कोर्स से। वाटर कोर्स में वाटर को ट्रांसफर करने के लिए मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल से। सिंपली आपके पास जो है एक कैनाल है, मेजर कैनाल है, आपने उससे वाटर लेना है, ठीक है। वक्तुकी वार्ताची वयची नेरनाचे कम लफ्ती का उबा खाली देबाने कम स्ट्रक्चर तो जोड़ क्या रहता केनाल आउटलेट्स हो या केनाल मॉड्यूल, ठीक है। सो आपके पास केनाल मॉड्यूल या केनाल आउटलेट वो स्ट्रक्चर है जिससे आप जो है मेन केनाल से जो है या डिस्ट्रीब्यूटेड केनाल से वाटर लेते हैं अपने रिक्वायर्ड पर्पस के लिए। It acts as a connecting link between the system manager and the farmer. ये जो है हमारे लिए काम करता है, कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन सिस्टम मैनेजर यानी कि आप और फार्मर के दरमियान। यानी कि आपके पास जो मेन डिस्ट्रीब्यूटरीज है, जो मेन कैनाल्स हैं, ठीक है, उनसे आप जो वाटर लेते हैं, तो ठीक है, तो इन स्ट्रक्चर्स को यूज करके आप उनसे अपनी रिक्वायर्ड वाटर जो है या अमाउंट ऑफ वाटर वो जो है आप एक्सट्रैक्ट करते हैं। रिक्वायरमेंट्स है, रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ गुड मॉड्यूल क्या है? रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ गुड मॉड्यूल्स आर इट शुड फिट वेल टू द डिसाइडेड प्रिंसिपल ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो है जो आपके पास जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के प्रिंसिपल है, ये उसको जो है जो फॉलो करते हैं, तो वो आपके पास जो है गुड मॉड्यूल्स हैं। इट शुड बी सिंपल टू कंस्ट्रक्ट, इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो सिंपल होनी चाहिए या सिंपल हो। It should work efficiently with a small working head, यानी कि स्मॉल वर्किंग हेड के साथ जो है ये इफिशिएंटली वर्क करने चाहिए, ठीक है। तो यानी कि आपके पास अगर कैनाल के अंदर जो है पानी कम भी है, तो मेन जो कैनाल है उसके अंदर आपके पास पानी कम है तो भी जो है आपके पास जो है ये इफिशिएंटली वर्क करते हो, तो ये आपके पास जो है गुड मॉड्यूल है। इट शुड बी चीपर होने चाहिए, यानी कि कंस्ट्रक्शन के ऊपर उसका ज़्यादा खर्चा नहीं आना चाहिए। इट शुड बी सफिशिएंटली स्ट्रांग विद नो मूविंग पार्ट्स thus अवॉइडिंग पीरियोडिक मेंटेनेंस। और ये जो है सफिशिएंटली स्ट्रांग होना चाहिए, कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होने चाहिए, ताकि जो है इसकी पीरियोडिक जो मेंटेनेंस है वो ना करना पड़े। इट शुड बी such as to avoid interference by cultivators। और इसमें जो है कोई इंटरफेरेंस जो है इसको इस तरह जो है होना चाहिए, वो जो गुड मॉड्यूल है इस तरह होना चाहिए कि उसके अंदर कोई इंटरफेरेंस ना हो, ठीक है, बिटवीन द कल्टीवेटर्स। इट शुड ड्रॉ इट्स फेयर शेयर ऑफ सिल्ट। और इसके अंदर जो सिल्ट है पानी के अंदर, यानी कि वो जो है जो मिकदार इसके अंदर जो है ट्रांसफर होने, इसके थ्रू जो है ट्रेवल करना है, तो ये इसको जो है अपने पानी के साथ जो है, यानी कि पानी जब इसके साथ फ्लो, इसके थ्रू जो फ्लो करते उसको इजीली जो है उसको तो जो है रिमूव करें, यानी आप ज़्यादा अमाउंट को जो है या फेयर अमाउंट को जो है इसको रिमूव करें। तो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ गुड मॉड्यूल। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ आउटलेट्स और मॉड्यूल्स। उसके टाइप्स है, तो फर्स्ट टाइप है वो है नॉन मॉड्यूलर मॉड्यूल। Non-modular modules are those through which the discharge depend upon head difference between the distributary and the water course। Non-modular modules वो modules हैं जिसके अंदर जो discharge है वो depend करता है difference of head between the distributary and water course। जो distributary है वो आपके पास जो है main canal है, जबकि जो water course है वो आपके पास जिसके थ्रू फार्मर तक पानी जाता है वो आपके पास जो है water course है। तो इन दोनों के दरमियान जो head difference है तो उसके ऊपर जो है डिपेंड करता है नॉन मॉड्यूलर मॉड्यूल। कॉमन एग्जांपल्स आर ओपन स्लूइसेज एंड ड्राउन पाइप्स आउटलेट। ये जो है कॉमन एग्जांपल्स हैं नॉन मॉड्यूलर अब मॉड्यूल के। एग्जांपल है इसका जो है एक ड्राउन पाइप है, ठीक है,
ये आपके पास जो है मेन डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल है या मेन डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल है, ठीक है। ये आपके पास जो है वाटर कोर्स है। आपने जो है इससे वाटर जो है यहाँ पे ट्रांसफर करना है, तो इसके लिए जो है एक ड्रोन पाइप जो है, यानी कि ड्रोन पाइप मीन्स के जो है दबाया हुआ पाइप, ठीक है। जमीन के अंदर जो है पाइप को जो है गाड़ा गया है, ठीक है, और इसके थ्रू जो है पानी को जो है ट्रांसफर किया जा रहा है दूसरे साइड पर। जो आपके पास जो वाटर कोर्स है वहाँ पर वाटर कोर्स, सर मैंने पहले कहा कि वाटर कोर्स आपके पास जो है वाटर कोर्स में आपके पास जो पानी है वो फार्मर तक पहुंचता है, जबकि जो मेन डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल है वहां पर आपके पास जो कैनाल वाटर है वो आपके पास मेन डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल है, ठीक है। इसके अंदर आपके पास ये वाला ये जो है हाइट है, ये आपके पास जो है HL है, इसको कहते हैं वर्किंग हेड या हेड कॉजिंग फ्लो, ठीक है। सो यहाँ पर जितना हेड होगा यहाँ तक, यहाँ इस पॉइंट के ऊपर जितना आपके पास एच होगा, ठीक है, उतना जो है आपके पास जो है इजीली वाटर जो है इस साइड से दूसरी साइड के ऊपर जो है ट्रांसफर होगा। lowering of the bed of the water course will draw extra discharge। जितना आप इस जो आपके पास जो बेड कोर्स है, जितना आप इसको जो है उसका जो बेड है उसको जो है नीचे करोगे, लोअर करोगे, उतना आपके पास जो है डिस्चार्ज जो है ये विड्रॉ करेगा फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल। यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ आपके पास ये बेड लेवल है, तो यहाँ तक आपके पास जो लेवल ऑफ पाइप है वो यहाँ तक है, तो यहाँ तक जो है ये इस पॉइंट तक जो है ये वाटर को विड्रॉ कर रहा है। तो अगर आप बेड चैनल को और नीचे करते हो तो ये और अमाउंट ऑफ वाटर जो है विड्रॉ करेगा और आपके जो वाटर कोर्सेज में ऐड करेगा। Thus equitable distribution of discharge may not be possible। नेक्स्ट टाइप है वो है सेमी मॉड्यूल्स और फ्लेक्सिबल मॉड्यूल्स। Due to construction, a supercritical velocity is ensured in the throat and thereby allowing the formation of a jump in the expanding flume। सेमी मॉड्यूल्स या फ्लेक्सिबल मॉड्यूल्स की कंस्ट्रक्शन से जो है एक सुपर क्रिटिकल वेलोसिटी को जो है इंश्योर किया जाता है थ्रोट के अंदर, ताकि आपके पास जो है जो एक्सपेंडिंग फ्लूम है वहां पर जो है जंप फॉर्मेशन हो सके। फिगर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये उसका जो है वर्किंग डायग्राम है, ठीक है। इसके अंदर जो है इस साइड के ऊपर आपके पास जो है डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल या मेन कैनाल होता है और इस साइड के ऊपर आपके पास जो है वाटर कोर्स होता है, ठीक है। इस साइड के ऊपर जो है यहाँ पर एक वेल माउथ जो है एंट्री के लिए, वाटर एंट्री के लिए प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। एक स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ये आपके पास स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड है, ठीक है। इसके अंदर जो है एक बेल माउथ एंट्री जो है प्रोवाइड की जाती है, इसके थ्रू जो है वाटर एंटर होता है थ्रोट के अंदर, ये आपके पास जो है थ्रोट है, ठीक है। तो इस थ्रोट में जो है आपके पास जो है जैसी वाटर एंटर होता है तो यहाँ पर सुपर क्रिटिकल वेलोसिटी को जो है इंश्योर किया जाता है, ताकि आगे जाके ये यहाँ पर जब एक्सपेंड हो, ठीक है, जो आगे आपके पास जो एक्सपेंडिंग फ्लूम है यहाँ पर आपके पास जो है ताकि जंप जो है वो क्रिएट कर सके, ठीक है। जंप मीन हाइड्रोलिक जंप्स, ठीक है। हाइड्रोलिक जंप क्या है, जब आपके पास जब सुपर जो हाई वेलोसिटी से जब वाटर जो है लो वेलोसिटी जोन में जो है इंटर करता है तो वहां पर आपके पास जो है जंप क्रिएट होता है, ठीक है। सो यहाँ पर जो थ्रोट है यहाँ पर जो है आपके पास हाई वेलोसिटी जो है इंश्योर की जाती है, सुपर क्रिटिकल वेलोसिटी जो है इंश्योर की जाती है। तो जैसे ही वो एक्सपेंडिंग सेक्शन पाइप सेक्शन में जो है एंटर होता है तो वहां पर आपके पास जो है लो वेलोसिटी जोन है, इस रिजल्ट आपके पास जो है यहाँ पर जंप जो है वो क्रिएट होता है। The formation of hydraulic jump makes the outlet discharge independent of the water level in water course, thus making it a semi-module। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोलिक जंप से जो है आपके पास जो आउटलेट डिस्चार्ज है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है वाटर लेवल इन दी वाटर कोर्स, ठीक है। और ये जो है इसको बनाता है सेमी मॉड्यूल। Semi modules or flexible modules are those through which the discharge is independent of water level of the water course but depend only upon the water level of distributed so long as a minimum working head is available। Semi module या flexible module वो modules होते हैं जिसके अंदर जो आपके पास जो discharge है वो independent हो water level के of the water course, यानी कि आपके पास जो water course में जो है आपके पास जो water level है उसके independent हो, ठीक है। तो ऐसे उसको हम कहते हैं मॉड्यूल को हम कहते हैं सेमी मॉड्यूल, और ये ओनली डिपेंड करता है अबाउट ऑन द वाटर लेवल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटरी।
ठीक है। लेवल ऑफ जो आपके पास वाटर लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी है उसके ऊपर जो है ये सिर्फ डिपेंड करता है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल वाटर लेवल ऑफ द वाटर इन द वाटर कोर्स। एग्जाम्पल्स आर पाइप आउटलेट एंड ओपन फ्लूम टैप एटसेट्रा। और उसके जो एग्जाम्पल है वो पाइप आउटलेट है और ओपन फ्लूम टैप है। तो ये आपके पास जो है ओपन फ्लूम टैप है। ये जो है डिजाइन किया गया है बाय केनेडी इन 1906 इन पंजाब। ठीक है। ये आपके पास जो है फुल सप्लाई लेवल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटरी है। ठीक है। ये आपके पास बेल माउथ है। डिस्ट्रीब्यूटरी से बेल माउथ के थ्रू वाटर एंटर होता है थ्रोट में। थ्रोट में जो है सुपर क्रिटिकल वेलोसिटी को जो है इंश्योर किया जाता है। और जैसे ही यहाँ पर जो है वाटर एक्सपेंडिंग पाइप में जो है इंटर होता है तो एज ए रिजल्ट यहाँ पर जो है जंप फॉर्मेशन होता है और उसके थ्रू जो है वाटर को जो है ट्रांसफर किया जाता है यहाँ आपके पास वाटर कोर्स में। ठीक है। यहाँ पर जो है एक एयर वेंट पाइप भी जो है प्रोवाइड किया जाता है कि पाइप के अंदर इस यहाँ पर अगर कोई एयर इंट्रैप्ड एयर है तो वो इजीली यहाँ से जो है बाहर जा सके। नेक्स्ट टाइप है वो है रिजिड मॉड्यूल और मॉड्यूलर आउटलेट। Rigid modules or modular outlet are those through which discharge is constant and fixed within limits. Rigid module या modular outlet वो modules हैं जहाँ पर आपके पास जो discharge है वो constant हो और fixed हो within certain limits, irrespective of the fluctuation of water level of the air, either the distributive or of the water course or both. Irrespective of the fluctuation यानी कि आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूटरी है या वाटर कोर्स है वहां पर अगर आपके पास जो वाटर फ्लक्चुएशन है उसके इररिस्पेक्टिव आपके पास जो डिस्चार्ज है वो कांस्टेंट हो और फिक्स्ड हो विद इन सर्टेन लिमिट्स। इसके जो एग्जांपल हैं एग्जांपल ऑफ रिजिड मॉड्यूल और मॉड्यूलर आउटलेट इज गिब्स मॉड्यूल। ये आपके पास जो है गिब्स मॉड्यूल का जो है प्लान है। ठीक है। ये उसका सेक्शन है। प्लान में जो है आप इजीली देख कि आपके पास इस साइड के ऊपर आपके पास डिस्ट्रीब्यूटरी है और इस साइड के ऊपर आपके पास जो है बेड ऑफ वाटर कोर्स है। ठीक है। यहाँ से वाटर जो है एंटर होता है आपके पास और मूव करता है अलोंग दिस स्ट्रक्चर विद दिस गिब्स मॉड्यूल एंड एंटर इन दी वाटर कोर्स। यहाँ पर जो है एक हेड वॉल जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है। उसके अंदर जो है शटर रॉड जो है इंस्टॉल किया जाता है और इस रॉड के थ्रू जो है वाटर को जो है रेगुलेट किया जाता है इन दिस स्ट्रक्चर। आगे जो है इससे आगे जो है एक पाइप जो है इनलेट पाइप जो है प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर शटर रॉड को ऊपर नीचे किया जाता है। शटर को जो है ये शटर रॉड है उसके थ्रू जो है यहाँ पर जो शटर है उसको जो है कंट्रोल किया जाता है। ठीक है। तो जैसे आप इसको जो है घुमाते हो तो या शटर जो है ऊपर होता है और ये जो है पानी जो है डिस्ट्रीब्यूटरी से आपके पाइप के थ्रू जो है एंटर होता है और मूव करता है अलोंग द स्ट्रक्चर एंड इनटू मूव इनटू द आपके पास जो वाटर कोर्स है वहां पर जो है मूव करता है। इसके स्ट्रक्चर में जो है आगे जो है एक सर्कुलर सा पाइप को जो है सर्कुलर डायरेक्शन में बेंड किया जाता है। ठीक है। इसको कहते हैं एडी बिगिनिंग एडी चैम्बर। ठीक है। तो जहां यहाँ पर जैसे ही वाटर एंटर होता है तो वाटर जो है मूव करता है यहाँ पर। ठीक है। सर्कुलर डायरेक्शन में तो एज रिजल्ट यहाँ पर जो है एडीज करंट जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। एडीज करंट मैंने पहले भी आपको बताया एडीज करंट जो है जब वाटर जो है गोल गोल घूमता है तो उसको जो है एडीज करंट कहते हैं। तो उर्दू में उसको जो है बवर कहते हैं। ठीक है। तो जैसे गोल गोल घूमता है वहां पर यहाँ पर जो है एडीज करंट प्रोड्यूस होते हैं। रिजल्ट जो है यहाँ पर जो है यहाँ चूंकि पानी जो है सर्कुलर मोशन डायरेक्शन में मूव करता है तो रिजल्ट यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी जो है क्रिएट होता है और वाटर जो है उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इस एडी करंट के थ्रू जो है मूव करता है इनटू दी वाटर कोर्स। ये है आगे पास जो है वर्किंग ऑफ गिब्स मॉड्यूल। यहाँ पर आपका जो लेक्चर नंबर 24 है वो कंप्लीट हो गया है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछे ताकि मैं आंसर कर सकूं। कल्टीवेट जहीन खान कल्टीवेटिंग जो है काश्त करना। कल्टीवेटर काश्त करने वाले और कल्टीवेटिंग काश्त करना यानी काश्तकार जो है आपके पास। जी किसी का कोई क्वेश्चन हो आज के लेक्चर में काइंडली पूछे। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है
तो काइंडली आप लोग जो है मीटिंग लीव कर ले वन बाय वन, ताकि जो है मैं मीटिंग को सेव कर सकूँ।